बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन संन्यास दीक्षा। आध्यात्मिक जीवन में साधना का विशेष स्थान है। जो कार्य सोने पर सुहागा करता है वही कार्य आध्यात्मिक जीवन में साधना करती है। जैसे नींव के बिना कोई भवन खड़ा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार चरित्र निर्माण बिना आत्म अनुसंधान नहीं हो सकता। साधना के इस महत्व को दर्शाते हुए महर्षि पतंजलि ने अपने जगत विख्यात ग्रंथ योग दर्शन में 8 युक्तियां बतलाई हैं, जिन्हें दूसरे शब्दों में अष्टांग योग कहा गया है। यह भी साधना के 8 प्रकार हैं। जिस समय हम किसी महापुरुष की महानता की चर्चा करते हैं तो उन्होंने जो कठोर साधना तथा भजन अभ्यास किया होता है उनको हम जानबूझकर अपनी दृष्टि से ओझल रखते हैं, क्योंकि हम पकी पकाई खाने के लोभी बनते हैं और चाहते हैं यह कि बिना मूल्य चुकाए जो मुफ्त में हाथ आए ले लो। हम महावीर भगवान बुद्ध, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी दयानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी राम तीर्थ इत्यादि के जीवन चरित्र पढ़कर उन जैसा बनना तो चाहते हैं, परंतु साधना की जिन दुर्गम घाटियों पर उन्हें चढ़ना पड़ा उनसे आंखें चुराते हैं। यद्यपि अवतारी महापुरुषों को स्वयं तो उस साधना की विशेष आवश्यकता नहीं होती, तथापि वे मर्यादा पालन करने हेतु ऐसा करते हैं। वे तो जन्मजात पूर्ण पुरुष होते हैं। श्री इष्टदेव भगवान जी ने कठोर तपस्या की, उसके पीछे भी यही उद्देश्य काम करता है। गृह त्याग। हम खुदा ख्वाही वे हम दुनिया ए दुई ई ख्यालास्त तो मलास्त जो जुनून, अर्थात ईश्वरीय भजन और संसारी कार्य व्यवहार दोनों एक साथ चलाने अत्यंत कठिन है। श्री गुरु नानक जी महाराज जब सुल्तानपुर लोधी में मोदी खाना में काम करने का आदेश पिताजी की ओर से मिला तो जो कोई भी आता उसे मुफ्त में सौदा दे देते और स्वयं सतनाम सिमरण में लीन हो जाते। जिन्होंने नाम का व्यापारी बनना था वे भला इस साधारण कार्य व्यवहार में कैसे फंसे रहते। परम श्रद्धेय श्री सद्गुरु जी महाराज जी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ था। बादलों की ओट में छुपे सूर्य के अस्तित्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार महापुरुष लाख छिपाने से भी नहीं छिपते। जब आपके शरीर की आयु लगभग 12-13 वर्ष की हुई तो संसारी माता पिता परलोक सिधार गए। बड़े भाई ने विचार किया कि अब आप उसके कार्य व्यवहार में सहायता देंगे, किंतु आप तो जन कल्याण निमित्त इस पृथ्वी पर पधारे थे, इसलिए संसारी बंधन भला आपको कैसे अपने मोह पाश में बांध सकते थे। जिन्होंने लोगों के दिलों का सौदा करना था तथा आध्यात्मिक व्यापारी बनना था, वे भला संसार की नश्वर चीजों के व्यापारी कैसे बनते। घर वालों को तो काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। चाम का भी काम के पीछे आदर होता है। घर वालों के विशेष करने पर भी जब आप यदा कदा दुकान पर बैठते तो उसमें कोई रुचि ना लेते थे। यदि किसी ग्राहक ने कुछ मांगा तो तोल कर दे दिया और दाम दिए तो लिए, नहीं तो हरी इच्छा। आप सदा अपने दिव्य आनंद में लीन रहते थे। आपके दुकान पर विराजमान रहने से ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन कोई धर्म प्रेमी विद्वान सज्जन दुकान पर आए। उस समय हजूर चरण फैलाए बैठे थे। जब उनकी दृष्टि महाप्रभु के चरण कमलों से के तलुओं पर पड़ी तो अवतारी महापुरुष के लक्षण से युक्त शंख चक्र आदि चिन्ह देखकर उनके आश्चर्य को कोई ठिकाना न रहा। वह सज्जन मन ही मन सोचने लगे कि इन्हें तो आध्यात्मिक सम्राट होना चाहिए, यह भला इस छोटी सी दुकान पर कैसे बैठे हैं। एक बार आपको कुछ व्यापार के लिए आगरा भेजा गया तो आप सारे रुपए गवा कर घर लौट आए। ऐसा प्रतीत होता था कि जो लीला
श्री गुरु नानक देव जी ने की थी, वही लीला श्री सदगुरुदेव जी ने दोहराई और पहली पातशाही के समान किसी भी संसारी व्यवहार में कोई रुचि न दिखाई। इसका कारण एक ही हो सकता था, और वे यह कि प्रभु ने पहले ही दिन से ही इन्हें संसार के कार्य व्यवहार से असंग और निर्मित कर रखा। घर वालों को यह बात अच्छी न लगी और उन्होंने कह दिया कि अच्छा, जो कार्य आपको अच्छा लगे वही करो, जाइए भजन करिए। घर वालों का तो यह भी ताना था, परंतु संसार कल्याण को जो बीड़ा उठा रखा था उसे भी तो पूरा होना था। विधाता ने आपके जिम्मे भूले भटके अज्ञानी जीवों को सद्मार्ग दर्शाने की जो सेवा लगा रखी थी, उसकी पूर्ति भी तो होनी थी। भिक्षाटन। श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार काफी तपो साधना की। आप टेरी के समीप बहने वाली तोई नदी के किनारे एक पहाड़ की गुफा में, जो घड़ई कहलाती थी, में बैठकर भजन अभ्यास किया करते थे। कई बार पहाड़ों से नीचे उतरकर सेठ ताराचंद जी की धर्मशाला में भी ठहरते थे। श्री परमहंस दयाल जी के आज्ञा अनुसार आप दोपहर को 2-4 घरों में भिक्षा लेकर भोजन करते थे। कभी मौज हुई तो भोजन कर लिया और कभी ऐसे ही गुजर बसर कर ली। आपके पूज्य पिता श्री प्रभु दयाल जी टेरी के जाने माने सज्जन थे, इसलिए कई बार अनेक प्रेमी धर्मशाला में ही भोजन पहुंचा दिया करते थे। कई बार आप 4 दिन भोजन नहीं करते थे। आपका भिक्षाटन का नियम यह था कि आप जब दोपहर को आते तो जिस किसी के घर के आगे खड़े होकर हरे हर नाम का उच्चारण करते, उतनी देर में उस घर के लोग रोटी का चौथा भाग आपको दे देते। टेरी निवासी अपना यह सौभाग्य मानते थे और वे रोटी पकाकर उसका चौथा भाग पहले से ही तैयार रखते थे। श्री सदगुरुदेव जी हरिहर कहते तो तुरंत रोटी लाकर दे देते। यदि थोड़ी सी भी देर हो गई तो आप तुरंत दूसरे घर चले जाते और यह भी पता न होता कि हुजूर अगले घर ठहरेंगे या 10 घर छोड़कर ठहरेंगे। एक दिन श्री सदगुरुदेव जी भिक्षाटन के लिए आए। टेरी के एक प्रतिष्ठित सज्जन चौधरी दयाराम जी ने घर में भोजन करके दुकान जाने के लिए अभी निकले ही थे कि उन्होंने दूर से आपको आता हुआ देख लिया। चूंकि चौधरी दयाराम जी का मकान पहले पड़ता था, इसलिए वे दौड़े दौड़े अपने घर आए और अपनी पत्नी से बोले, भाग्यवान जल्दी करो, महाराज जी आ रहे हैं। ये दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा से रोटी लेकर द्वार पर खड़े हो गए। इतने में हजूर वहां पधारे। उन्होंने रोटी दी, साथ में अर्ज की, आज हमने कमल ककड़ी यानी भैं की सब्जी बनाई है, यह भी थोड़ा सा ले लें। हजूर बहुत सादा वृत्ति और भोले स्वभाव के थे। फरमाया, परमहंस जी की आज्ञा केवल रोटी लेने की है, सब्जी लेने की नहीं है। हजूर के इन शब्दों को देखिए, कितनी गुरु निष्ठा झलक रही है। मनसा वाचा कर्मण आरक्षण, गुरु आज्ञा कैसे मानी जाती है। हजूर जी के आदर्श स्वरूप थे। श्री सदगुरुदेव जी के यह शब्द सुनकर चौधरी दयाराम जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने क्या देखा कि सदगुरुदेव भगवान जी के बाल बड़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कोवल नंगे चरणों पर कांटे चुभे हुए हैं, कमीज की आस्तीन गायब है, सलवार के पोंचे भी फटे हुए हैं, चरणों में जूता नहीं है। श्री सदगुरुदेव जी की साधना अवस्था के इस स्वरूप को देखकर चौधरी दयाराम जी ने अर्ज की कि आपने उच्च कोटि के साधु संन्यासों से भी अधिक तपश्चर्या की है। अब जब श्री परमहंस जी पधारें, आपको अवश्य संन्यास भेष ले लेना चाहिए। कभी कभी आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने तथा सत्संग सुनने के लिए आ जाया करते थे। आपके दिल में विचार आया कि स्वतंत्र साधु भेष होना चाहिए, जिससे ब्रह्म रूप में भी संसार से उपरामता प्राप्त हो। उधर अंतर्यामी प्रभु श्री परमहंस दयाल जी भी इसी मौज में बैठे थे कि एक दिन एकांत में आपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, मेरा दिल संसार के उपराम है, मुझे संन्यास दीजिए। श्री परमहंस दयाल जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की और पूर्ण रीति से आपकी चोटी लेकर सन 1907 में संन्यास भेष धारण कराया और आपका शुभ नाम श्री स्वरूपानंद जी रखा गया।
श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार ही श्री महाराज जी साधु वेश में टेरी के समीप पर्वत में जाकर भजन अभ्यास करने लगे। कई कई दिनों तक एक ही स्थान पर बैठकर समाधि स्थित रहते थे। परंतु जब आपने समझा कि किसी ने आपको देख लिया है तो किसी दूसरे स्थान पर जाकर साधना करते। जब कभी आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए आते तो गुरुदेव प्रसन्न होकर फरमाते, आप अमुक स्थान पर भजन कर रहे थे। परंतु आप लोगों ने इस बात को जाना कि पूर्ण सद्गुरु अपने पूर्ण शिष्य की दिली भावनाओं से भली भांति परिचित थे और जानते थे कि उनके बताए हुए मार्ग पर उनके शिष्य ने कितनी प्रगति की है। मुंह से बहुत कम बात एक दूसरे से होती, परंतु दिल की बात आंख ही आंख में कह देते। गुरु निष्ठा में परिवक्त श्री सद्गुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी के आज्ञानुसार दिन रात आने वाली मंजिल के लिए तैयारियां करते और आध्यात्मिक शक्ति का भंडार एकत्र करते जाते, ताकि जिस महान कार्य को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ने हाथ में लेना था उसके लिए आध्यात्मिक धन का खजाना जमा हो सके। इस राज को किसी ने न जाना और आपसे जाना कि आपसे भजन किस लिए करवाते हैं। तद्रूपता एक दिन आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए गए। जब श्री परमहंस दयाल जी ने आपको दूर से आते देखा तो सब संगत ने वचन फरमाए, भैया रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। कई भक्तों ने विचार किया कि क्या संकेत हुआ, इनको श्री परमहंस दयाल जी ने अपने पदवी देकर क्यों पुकारा है। जो इस रहस्य से परिचित थे वे तो जान गए कि श्री परमहंस दयाल जी सब कुछ अर्पण कर चुके हैं, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति एक हो चुकी है। दो शरीर और एक आत्मा वाली बात है। श्री परमहंस दयाल जी उसी प्रकार अपना सब कुछ अर्पण कर चुके थे जिस प्रकार परमहंस रामकृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद जी को भेंट किया था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस जी से शिकायत की कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरा कभी कुछ नहीं बना। अपने परम शिष्य नरेंद्र को ये रोष भरे शब्द सुनकर परमहंस रामकृष्ण बोले, नरेंद्र, तुमसे किस समय और क्या काम लेना है ये मैं भली भांति जानता हूँ। तब एक दिन परमहंस जी ने नरेंद्र को पास बुलाया और सबको कमरे से बाहर जाने की आज्ञा दी। परमहंस जी नरेंद्र जी के पास बैठकर उसे स्थिर दृष्टि से देखते हुए एकदम समाधि स्थित हो गए। इधर नरेंद्र को ऐसा अनुभव हुआ कि कमरे में सारी दीवारें हिलने लगी, फिर सारा मकान घूमने लगा और सकल ब्रह्मांड चक्कर खाने लगा। नरेंद्र को ऐसा महसूस हुआ कि एक अद्भुत शक्ति विद्युत प्रवाह अंदर प्रवेश कर रहा है। सारा शरीर थरथर कांप रहा था। नरेंद्र इसे सहन न कर सका और एकदम चिल्लाया, आप ये क्या कर रहे हैं। परमहंस जी ने बहुत शांत स्वर में फरमाया, मैं वही कुछ कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। नरेंद्र एकदम बेसुध हो गए। जब फिर सुधि आई तो क्या देखा कि परमहंस जी आशीर्वाद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बोले, आज तुझे सब देकर मैं फकीर हो गया हूं। अब जब मेरा काम पूरा नहीं होगा, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। शक्ति मेरी होगी, काम तू करेगा, तेरी हड्डियां भी मेरा काम करेंगी। श्री सद्गुरुदेव जी साधारण वेश में रहकर अपने आप को प्रकट नहीं करते थे। एक केवल सत्संग सुनने और गुरु दर्शन करने के लिए कभी कभी टेरी आया करते थे। अधिकतर समय भजन अभ्यास तथा एकांत में व्यतीत होता था। अलौकिक चमत्कार। एक दिन श्री महाराज जी भजन अभ्यास करके उठे तो सामने एक गाय चराने वाले पठान मुसलमान को देखकर अपने आप ने उससे थोड़ा दूध मांगा। जब मनुष्य का भाग्य उदय होता है तो ऐसे ही कारण बनते हैं। भला वे कहाँ का त्याग कि कई कई दिन बिना कुछ खाए पिए ही बिता दिए और ना ही किसी को दर्शन दिए, परंतु जब कृपा होने लगी तो स्वयं एक गाय चराने वाले से दूध मांग बैठे। ऐसा महसूस होता था कि श्री महाराज जी भगवान बुद्ध की उसी चरित्र के नायक बने हुए थे जब उन्हें
वर्षों की तपश्चर्या के बाद सुजाता से खीर मांगी थी। उधर वैराग्यों से वे सब गायें ब्याही न थी, अर्थात दूध न देती थी। तब उस पठान की प्रार्थना की, दूध कहाँ से लाऊं, गायें तो सब ब्याहने वाली हैं। तब आप दयालु ने एक गाय की ओर इशारा करके फरमाया, इस गाय का दूध हमें पिलाओ। उस पठान ने नम्रतापूर्वक विनती की, हुजूर ये गाय तो बिल्कुल दूध नहीं देती। आपने फिर फरमाया, भाई लो ये लोटा, हमारे कहने से आप दूध तो निकालो। उस पठान ने जब ये आज्ञा सुनी तो दिल में विचार आया कि फकीरों की अगाध गति होती है। उसने लोटा लेकर गाय के स्तनों को हाथ लगाया तो कुछ ही क्षणों में दूध की धारें बह लगी। वह लोटा भरकर लाया और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से श्री सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों में प्रणाम करके उनके गुण गाने लगा। ये गाय काफ़ी समय तक दूध देती रही। यह पठान इस खुशी को अपने दिल में ना रख सका और उसने नगर में आकर सब पर यह रहस्य प्रकट कर दिया कि आमक हिंदू फकीर ने यह अलौकिक चमत्कार दिखाया। अनंत साधना। एक रोज परमहंस जी बोले, अब टेरी शहर का त्याग करो, नंगला पति कृष्ण द्वारे जा, बस भजन में ही अनुराग करो। आज्ञा पाकर प्रभु यूं बोले, गुरुदेव जी अब नहीं रहा जाता। तब परमहंस जी उदास हुए, ये बिछड़ापन भी नहीं सहा जाता। आगरा चले आज्ञा पाकर, नंगला पति कृष्ण द्वारे को, पीछे ही बाबा परमहंस गए, जो मिलने अपने प्यारे को। था दिन बसंत का नंगला में, जब धूना बना निज हाथों से, तब आज्ञा करी उस धूने पर, अब करो तपस्या सांसों से। महाराज भर्तृहरि अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ वैराग्य शतक में कहते हैं, भोग में रोग का भय है, अधिक धन होने से उसमें राज्य का भय है, रूप में वृद्ध अवस्था का भय है, शरीर में उसके नष्ट हो जाने का भय है। केवल वैराग्य ही भय से रहित है। धन्य है वे महापुरुष जिन्होंने भक्ति और आत्मानंद रूपी मिश्री का रसास्वादन किया है। उनके लिए सांसारिक आनंद फीके दिखाई देते हैं। जिनके हृदय में प्रभु प्रेम उत्पन्न हो गया, उन्हें संसारी बातें भला कैसे अच्छी लग सकती हैं। प्रेमी तो सदा अपने प्रीतम से एकाकार होने के लिए व्याकुल रहता है। यह सदा अतृप्त हीर बना रहता है। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से श्री सद्गुरुदेव जी ने आत्म आनंद और भक्ति का जो रस पान किया था, उस आनंद की पिपासा और बढ़ती गई। संयोग और वियोग भक्ति योग से दो प्रमुख लक्षण हैं। कई बार कुछ समय का वियोग अधिक वर्षों का संयोग से अधिक काम कर जाता है। प्रीतम के बिछोह में बिल्कुल व्याकुल होकर तड़पने में जो आनंद है, उसे तो वियोगी प्रेमी ही भली भांति जानते हैं। सद्गुरु बिछोह। जब श्री सद्गुरुदेव जी को टेरी के पर्वतों में काफी समय तपस्या करते हो गया, तब श्री परमहंस दयाल जी ने आपको आगरा जाकर तपो साधना करने के लिए आज्ञा प्रदान की। अपनी योग साधना की पूर्ति के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को अपने गुरुदेव का वियोग भी सहन करना पड़ा। अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल जी श्री महाराज जी ने इतनी कठिन साधना करवा कर भविष्य में जो कार्य लेना था, उसे वे भली भांति जानते थे। जन जीवन में उनके द्वारा जो क्रांति आनी थी, उसके लिए शक्ति संचित की जा रही थी। जिस दिन श्री महाराज जी ने टेरी में आकर आगरा से लिए विदा होना था, वह एक अद्भुत दृश्य था। महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी हृदय पर पत्थर रखकर अपने अभिन्न हृदय श्री महाराज जी को विदा कर रहे थे, परंतु भावावेश के कारण प्रेम नदी अश्रु के रूप में नेत्रों से बांध तोड़कर उमड़ पड़ती है। इधर सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों में से जुदा होने
को श्री महाराज जी का दिल नहीं मान रहा था। बड़ी मुश्किल से दिल को संभाल कर श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके आप चलने लगे तो श्री परमहंस दयाल जी आपके कुर्ते का एक छोर पकड़ कर बोले, सुनो राधा प्यारी, जाने नहीं पाओगी। एक ऐसा ही दृश्य था जिस समय भगवान कृष्ण वृंदावन से अक्रूर के साथ मथुरा के लिए चले तो प्रेम विरह के कारण गोपियों की दशा विचित्र थी। कई गोपियां करुण विलाप कर रही थी, कई उस रथ के पहियों को पकड़कर खड़ी थी। वे किसी प्रकार श्याम सुंदर को जाने नहीं देना चाहती थी। राधा जी तो कृष्ण विरह के में बेसुध हो गई थी। ठीक ऐसा ही दृश्य यहाँ था। नेत्रों से आंसू भरे और दिल को संभाले श्री महाराज जी टेरी से आगरा पहुंचे। वहीं आप अपनी अनंत साधना में लीन हो गए। एक दिन की भी सुध न रही, न रात्रि का पता, न दिन का। दिन महीनों में बदल गया, महीनों का स्थान वर्षों ने ले लिया। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। कई कई दिन बिना कुछ खाए ही व्यतीत हो गए। वस्त्र नाम की कोई वस्तु शरीर पर है अथवा नहीं, इसकी किसे खबर थी। सर्दी गर्मी भूख प्यास सबसे न्यारे होकर श्री महाराज जी उस पार ब्रह्म और परमात्मा से एकीकरण हो गया। आप खुले मैदान में बिना किसी झोपड़ी के ही समाधि स्थित रहे। घोर तपस्या। नगर से दूर निर्जन वन में नीम के घने वृक्ष के नीचे कई फुट गहरी गुफा खोदकर एक योगेश्वर कठोर तप में लीन थे। लोगों को उनके बारे में कोई विशेष पता नहीं था कि वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं, ये किस प्रकार की साधना में लीन है, इसका किसी को पता ना था। लोग अधिक से अधिक उनके विषय में इतना जानते थे कि वर्षों पहले एक दिन नंगे पांव एक संत मस्त संत ना जाने कहाँ से घूमते घूमते इधर आ निकले थे। उनकी आकृति अद्भुत थी और वे बहुत कम बोलते थे। लोगों की दृष्टि से दूर जंगल में एक कोने में न जाने किस चिंतन और विचार में मग्न रहते। पहरों आंखें बंद किए किसी ध्यान में खोए खोए रहते। मौज आती तो फटी फटी आंखों से आकाश की ओर और नीलिमा की ओर ना जाने खोजने का यत्न करते थे। लगता था कि संसार से मुख मोड़ चुके हैं। यह दरवेश रूहानी मंजिलें तथा तय करने की चिंता में घुले जा रहे थे। पहले यहाँ आए थे तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, चढ़ता यौवन था, अधरों पर लाली थी, परंतु देखते ही देखते कड़ी तपस्या ने उनका ये रूप बदल दिया। गले पिचक गए, आंखें अंदर घस गई और जो कपड़े पहने हुए थे वे तार तार हो गए। परंतु यह योगेश्वर ने कि तन मन की सुधि विसराए अपनी अनंत साधना में लीन रहे। लोगों ने इनकी गुफा के बाहर खाने पीने की चीजें रखकर देख लिया कि वह दरवेश किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। वन में रहने वाले पशु पक्षी इन चीजों को खा जाते और इधर उधर बखेर जाते। तब लोगों ने इनके विषय में ये जानना चाहा कि ये क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, परंतु 1000 कोशिश करने के बाद भी किसी के पल्ले कुछ न लगा। ये किसी से बोलते तब तो लोग कुरेद कर इनसे सब कुछ पूछ लेते, किंतु लगता था कि वे उन्हें नींद भूख प्यास बोलचाल सबसे उपरामता सी हो गई थी। खुद मस्ती में मस्त यह दरवेश दिन रात 24 घंटे ईश्वर चिंतन में लीन रहते। ना जाने कितना समय उन्हें इस प्रकार साधना करते बीत गया। तब लोगों ने देखा कि महापुरुष लोगों के बहुत मजबूर करने पर कभी कभी उनसे एक दो बात कर लेते, परंतु बहुत ही धीमी आवाज में इस क्षेत्र की भाषा को से कुछ अलग भाषा बोलते। तब इस वायुमंडल में एक क्रांति सी आ गई। एक दूसरे महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी इधर से आ निकले। इस क्षेत्र के लोग उन्हें शुभ नाम और उनके काम से भली भांति परिचित थे। श्री परमहंस दयाल जी इस योगेश्वर की गुफा के पास जिस स्थान पर आकर विराजमान हुए उसे कृष्ण द्वारा कहते थे। श्री परमहंस दयाल जी कृष्ण द्वारे से इस योगी राज के पास जाते
दोनों महापुरुष गुफा के अंदर ना जाने कितना समय व्यतीत करते थे और फिर श्री परमहंस दयाल जी कृष्ण द्वारा लौट जाते। लोगों ने पूछा कि महापुरुष कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये योगी कोई और नहीं, बाबा स्वरूपानंद जी हैं, जो उनकी आज्ञा अनुसार ही यहाँ तपस्या कर रहे हैं। लोग यह जानकर चकित रह गए कि जिस योगी को वह दीवाना सा मजबूज और समझे बैठे थे, वे सीमा प्रांत के एक सीमांत धनी वंश के सपूत थे और उन्होंने बचपन से ही शंकराचार्य जी से त्याग तथा वैराग्य का प्रदर्शन करने पर परमहंस दयाल जी का मन मोह लिया था और उनसे मंत्र दीक्षा लेकर एक आध्यात्मिक क्रांति लाने की तैयारी कर रहे थे। एक वसंत के शुभ दिन श्री परमहंस दयाल जी इस गुफा के समीप नीम के पेड़ के नीचे अपने हाथों में धूनी प्रचंड करके श्री सद्गुरुदेव जी की घोर तपस्या पर अरूढ़ किया। श्री परमहंस दयाल जी ने धूनी और अग्नि क्या प्रचंड की कि मानो उस अग्नि को प्रचंड किया जो वैदिक काल से ही आध्यात्मिक प्रगति की प्रतीक मानी जाती है। श्री परमहंस दयाल जी ने उस धुनी की अग्नि को प्रचंड करते हुए अपने मन ही मन न जाने कितने मंत्र उच्चारण किए थे और ईश्वर से क्या कुछ नहीं कहा, परंतु ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें ऋषभ देव से पहले सूत्र के 11वें मंत्र के भाव के अनुकूल ही अग्नि प्रचंड करते हुए प्रार्थना की थी। अहम अग्निमिंडे पुरतः यजस्मय देव मलिचन्न में रत्न धात्म, अर्थात हे प्रकाश स्वरूप, पहले से ही जगत को धारण करने वाले, यज्ञ के प्रकाशक, प्रत्येक ऋतु में पूजनीय, सुंदर पदार्थों की देन वाले, रमणीय रत्नों के पोषण करने वाले की मैं उपासक यानी स्तुति करता हूँ। शायद ही श्री परमहंस दयाल जी ऋग्वेद के दूसरे मंत्र की भाषा बोल रहे थे, जिसमें साधक कहता है, हे ज्योति के भंडार, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, जैसे पुत्र के लिए पिता, वैसे हमारे लिए आप सुख के सेतु बन जाइए और हम लोगों के कल्याण के लिए मेल करवा दें, अर्थात हम दोनों को संबंध जोड़ दें। संसार साक्षी है कि श्री परमहंस दयाल जी ने जो प्रार्थना भागवत दरबार में सत्संग प्रचार के सहायक के लिए की थी, वह यथार्थ ना गई। सुनने वाले ने उसे सुन लिया और उसे स्वीकार करके पूरा भी कर दिया। वह प्रभु ऐसा करते तो क्यों ना, क्योंकि वह स्वयं आपका अपना कार्य था। वह प्रभु ऐसा करते भी क्यों ना, क्योंकि वह स्वयं उनका अपना कार्य था। श्री परमहंस दयाल जी को और हृदय सम्राट श्री महाराज जी का मेल दो शरीरों का सांसारिक अथवा साधारण संबंध नहीं था, दो ईश्वरीय विभूतियों का पावन संगम था। श्री परमहंस दयाल जी आगरा की पवित्र वज्रभूमि में अपने प्राणों से अधिक प्यारे शिष्य को एक साथ लिए, कभी गुफा में और कभी धुनी पर दिन रात उस कठोर तत्व की भट्टी में डालकर सोने को कुंदन बना रहे थे। जिस प्रकार श्री स्वामी तोतापुरी जी ने परमहंस श्री रामकृष्ण जी को कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर की शमशान भूमि की एक कोठरी में बिठाकर तप कराया। कुछ देर वहां रहने के बाद श्री परमहंस दयाल जी वहां से धर्म प्रचार के निमित्त सीमा प्रांत चले गए। ये परम योगेश्वर अपने गुरुदेव के हाथों जलाई धुनी पर दिन रात गुरुदेव की आज्ञा और उनकी बताई युक्ति के अनुसार सारी शक्तियों को संचित करके उस आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने में के लिए कठिन परिश्रम में लीन हो गए, जिनका संकेत श्री परमहंस दयाल जी ने किया। हरिहर बाबा। कुछ समय पश्चात लोग ये देखकर चकित रह गए कि जिस गुफा में आपका जिस धुनी पर ये दिव्य पुरुष समाधि लगाए बैठे हैं, अब उस गुफा में धुनी के कण कण से हरिहर की मधुर ध्वनि उठने लगी। लोगों ने कई बार इस आवाज को सुना तो आकर्षित हुए बिना ना रह सके।
उन्होंने कई बार गुफा के अंदर झांक कर देखा तो योगीराज समाधि स्थित बैठे पाया। कई बार देखा गया कि उनका शरीर ना गुफा के अंदर है और ना ही धुनी पर, किंतु हरिहर की ध्वनि बराबर उठ रही है। ऐसा लगता था कि जैसे योगीराज की साधना ने ईंट गारे से बनी दीवारों और मिट्टी के कणकण को हरिहर मंत्र उच्चारण करने के लिए दिव्य शक्ति प्रदान की है। अब लोग प्यार और श्रद्धा से योगेश्वर हरिहर बाबा कहने लगे। उस तपस्वी को भी शायद ये नाम प्यारा लगा। कोई उन्हें हरिहर बाबा कहकर पुकारता तो ये साधु बाबा हल्की सी मुस्कान अधरों पर लगाए करुण दृष्टि से उन्हें देखते रहते, और बहुत होता तो कभी कभी उत्तर में हरिहर कहा कहकर लोगों को संबोधित करते हैं। कुछ काल के पश्चात लोगों ने देखा कि जिस दिव्य महापुरुष को वे श्रद्धा और आदर के साथ हरिहर बाबा कहते हैं, हरिहर कहते कहते स्वयं हरिहर बन गए। ईश्वरीय चिंतन अथवा निस्वरूप का आनंद में इतने मग्न रहते कि धुनी पर से ही ना उठते। धुनी की अग्नि के समीप एक आसन पर बैठे बैठे ना जाने कितने सप्ताह और कितने मास व्यतीत हो गए। आंखें बंद किए ना जाने किस बात की मस्ती में पहुंच गए कि उन्हें ना सूर्य उदय और ना अस्त का होना पता चलता, और ना ही रात्रि से अंधकार के फैल जाने और फिर भीगी ओस में आंचल में मुंह लपेटे कर रात्रि के चले जाने का पता न चलता था। बिना हिले डुले एक ही आसन पर विराजमान उस महापुरुष की अवस्था लगता था वैसे ही थी जैसे निर्वाण पद प्राप्ति के समय भगवान बुद्ध की थी। कहते हैं उस बट वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान बुद्ध की जीवन और मृत्यु के विजय पाने के लिए ये प्रण करके आसन जमाया गया, क्या किस आसन पर ये तो मैं जीवन और मृत्यु को विजय प्राप्त करके लौटूंगा, या फिर मेरी अर्थी ही इस आसन पर उठेगी। इतिहास साक्षी है कि यथागत उस आसन पर बैठे बैठे ऐसे बैठे कि उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए और आसन के चारों ओर घास उगाई। श्री सदगुरुदेव जी ने भगवान बुद्ध के समान आसन जमा लिया था। उनके इस कठोर तप को देखकर अहिंसा और सत्य के अवतार भगवान महावीर की घोर तपस्या और इतिहास फिर से ताजा हो गया। कहा जाता है भगवान महावीर के निर्वाण पद पाने से पहले ही ये दृढ़ संकल्प करके समाधि लगाई थी कि उनका तत्व देखकर आकाश भी दहल उठा। ना केवल उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए तथा बल्कि उनके आसन के चारों ओर लंबी लंबी घास आ गई। एक किसान अपने बैलों को घास चराने के लिए छोड़ गया और फिर वहां से कहीं चला गया। जाती बार भगवान महावीर कहने लगे कि मेरे बैलों का ध्यान रखें, परंतु भगवान महावीर ऐसी समाधि में मस्त हुए कि उन्हें बैलों के आने और जाने का पता भी नहीं चलता, और ना जाने उन्होंने उस किसान की आवाज़ सुनी। कुछ देर बाद किसान लौटकर आया तो देखा कि उसके बैल वहाँ नहीं है। उसने समाधि स्थित भगवान महावीर से पूछा, मेरे बैल कहाँ हैं? आपने प्रश्न का कोई उत्तर ना देकर पाया कि उस भक्त क्रुद्ध हुआ और उसने गुस्से में आकर लकड़ी का एक टुकड़ा लाकर भगवान महावीर जी के एक कान में ठोकना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लकड़ी का दूसरा हिस्सा कान से बाहर निकल कर आया और चारों ओर खून ही खून फैल गया। लगता था कि श्री सदगुरुदेव जी भी ऐसी ही समाधि में स्थिर लीन थे, क्योंकि एक दिन पर दिन बीतते चले गए। ऋतु में इतने ही परिवर्तन हुए, परंतु वे थे ही क्या, कभी अपनी समाधि में नहीं उठ पा रहे थे। यहाँ तक कि उनके आसन पर लंबी लंबी घास आ गई और शरीर भी सूखकर कांटा बन गया। आपने इतनी कठिन तितिक्षा की कि जिसकी याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय सिहर उठता है। एक नीम के पेड़ के नीचे आपने अपना आसन लगाया हुआ था। उसी नीम के पत्ते उबाल कर खाते थे। यदि हम औषधि के रूप में एक दिन भी नीम के पत्ते खाने पड़े तो बुरी दशा हो जाती। परंतु महापुरुष तो इंद्रियों के विषय में से
स्वच्छंद रहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इस विषयों के हम दास बने बैठे हैं, परंतु महापुरुषों का इंद्रिय संयम और विलक्षण होता है। एक दो दिन की बात नहीं, श्री महाराज जी वर्षों तक नीम के पत्तों का सेवन करते थे। नंगलापति आगरा के कुछ पुराने प्रेमियों तथा स्वामी ब्रह्मानंद जी से श्री महाराज जी ने तपस्या के दिनों में कुछ अलौकिक लीलाओं को पता चला। श्री महाराज जी ने नंगलीपदा के 2-4 प्रेमियों के घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते ही फिर उस भिक्षा के मिले अन्न के गायों को खिला देते, स्वयं थोड़ी खिचड़ी खाकर निर्वाह करते। कई बार नंगलापदी के कुछ बच्चे आपके पास आ जाते। बच्चों का स्वभाव चंचल होता है। वे नीम के पेड़ पर चढ़ जाते और श्री महाराज जी उन्हें पतासे और गुड़ इत्यादि का प्रसाद देकर उनसे प्रभु नाम स्मरण करवाते। बच्चे पेड़ पर कट जाते, हरिहर हरिहर की धुन लगाते, जिसे सुनकर श्री महाराज जी बहुत प्रसन्न हो जाते। श्री रामचरित मानस जैसा दृश्य यहाँ उपस्थित हो जाता था। भगवान राम पृथ्वी पर सोते और वानर वृक्षों पर उछलते कूदते रहते। प्रभु तरु तल कपि डार न पर। प्रेम अवतार में गौरांगे महाप्रभु ने बालकों से यह धुन लगवाते थे, हरिहर बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। प्रभु के स्वर में स्वर मिलाकर छोटे छोटे बच्चे ताली बजा बजाकर हजारों के साथ नाचते हुए यही शब्द बार बार कहते थे। बच्चों से इस प्रकार हरि नाम कीर्तन करवाकर श्री महाराज जी उनके दिलों में भक्ति प्रेम का ऐसा संस्कार डालना चाहते थे जिससे उनके भावी जीवन पर प्रभु का रंग चढ़ जाए। ईर्ष्यावादियों की परीक्षा। श्री महाराज जी की इस घोर तपस्या को देखकर कई ईर्ष्यावादी अपनी मूर्खतावश उनकी परीक्षा लेने आए। एक दिन श्री महाराज जी गुफा में ध्यान मग्न बैठे थे। कुछ लोगों के ने आपस में विचार विमर्श करके एक दूसरे व्यक्ति को भेजा। उसने गुफा के पास आकर आवाज लगाई, बाबा जी आपके धूना पर कुत्ता चढ़ गया। श्री महाराज जी ने कोई उत्तर ना दिया। दूसरी बार फिर व्यक्ति ने जाकर आवाज लगाई, श्री महाराज जी फिर भी नहीं बोले। तब वह व्यक्ति सोचने लगा कि शायद गुफा के अंदर कहीं होंगे। एक दूसरे व्यक्ति गुफा के अंदर देखने के लिए गया तो वहां आपको नहीं पाया। उसने आकर सबको कहा, बाबा जी तो अंदर नहीं है। उसके दूसरे साथियों ने कहा, जरा ठीक से देख कर आओ। तब उसने जाकर देखा तो आप मस्ती में वहीं बैठे दिखाई दिए। उस व्यक्ति ने प्रार्थना की, अभी एक क्षण पहले तो आप यहाँ नहीं थे। उस मस्ती की अवस्था में आपने उत्तर दिया, हम अपने गुरु श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए टेरी गए थे। इस रहस्य उद्घाटन से सब लोग दंग रह गए। उनके दिल में आपके प्रति आदर सत्कार और श्रद्धा भाव बढ़ा। देश और काल के अधीन सब जीव हैं, परंतु महापुरुष तो इन बंधन से मुक्त होते हैं। स्वयं श्री परमहंस दयाल जी भी इस रहस्य से परिचित थे। श्री गुरु नानक देव जी काबुल से छोड़कर कुछ ही क्षणों में सियालकोट पहुंच गए। महापुरुषों के लिए कोई बात असंभव नहीं होती। कई बार अनेक जिज्ञासु आपकी प्रशंसा करके सुनकर आपके दर्शन करने के लिए आते थे। श्री महाराज जी बड़े भोले भाव से और प्यार से कहते, हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, हम भी नाम स्मरण करते हैं, आप भी बैठो, राम राम जपो। महापुरुषों के वाद विवाद पसंद नहीं आते। अबोध बालक के समान सरल चित्त होते हैं। नम्रता और सरलता ही महानता के लक्षण हैं। बुद्धिवादियों तो कार्य के कारण ही उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। उन्हें तो सदा दूसरों को कैसे और चिंता सताती रहती है। अनेक बार श्री महाराज जी इस प्रकार जिज्ञासुओं और भक्तियों को तोताराम के पास शंका समाधान के लिए भेज देते थे। समय पाकर वही भक्त तोताराम जी सन्यासी हो गए और स्वयं ब्रह्मानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अध्यात्म जगत के प्रत्येक गुरु अपने शिष्य की हर अवस्था में भली भांति निरीक्षण करता है। गुरु उसे कहते हैं जो अपने शिष्य की आंतरिक अवस्था को भले भांति जानता हो और साथ ही वे
शिष्य को साथ ही वे शिष्य का भारे और आंतरिक कठिनाइयों से पता करके उन्हें दूर कर सके तथा उनके दिल के शीशे को साफ कर सके। श्री परमहंस दयाल जी भी अपने परम शिष्य श्री परमहंस की साधना में इस प्रकार निरीक्षण किया।